ओम शांति। आज हम 51 डे पे मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अंदर से सुकून होता होगा जब हम चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। जब विश्व की इतनी बड़ी शक्ति हमें चला रही है, कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में। ये हम नहीं, ये वो करा रहे हैं हमसे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए कर पा रहे हैं। और एक दिन आज आप अपने आप को अपने आप से फिर जीत कर लेकर आए यहाँ पर, आलस्य से जीत कर। ये हम सभी का भाग्य है कि ये ज्ञान हमको मिल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि परमात्मा इस समय हमें या के ज्ञान दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं इस चीजों को और अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य लिखने की भी हम तैयारियां कर रहे हैं। या यूं बोलिए कि अभी हम पंछी, छोटे बच्चे, बस अब यूं अपने पर से उड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, उस सर्वशक्तिमान के पास जाकर उनके संग बैठकर कहते हैं जब भाग्य विधाता भाग्य बांटने आए तो हमें तो वहां होना ही चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे हैं ना हम। तो भाग्य विधाता जब भाग्य बांट रहे हैं तो क्यों नहीं हम अपना भाग्य उस विधि पूर्वक, जैसा वो बता रहे हैं, उस विधि से अपना भाग्य बनाए। परमात्मा कहते हैं ये परमात्म विधि है कि हम सभी उनके कहे रास्ते, उनके दिखाए रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाएं और जैसा वो हमसे चाहते हैं। कैसा चाहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे वैसे ही बिल्कुल सत्यता के रास्ते पे चलते चलते उनके जैसे ही, उनके समान बन जाए। तो चलिए हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन बहुत बहुत खास है। इतने समय से हम सभी कर्मा के बारे में बहुत बातें करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम बात कर भी रहे थे कर्मा के बारे में और केस स्टडी भी देख रहे थे, किस तरीके से हम हर चीजें चुनते आते हैं, क्या भाग्य होता है, क्या नहीं होता, ऐसी ऐसी कुछ बातें हम लोगों ने शुरू कर दी थी। देखिए वो सर्वशक्तिमान कैसे हमसे कार्य करा रहे हैं। अपने आप बात में से बात शुरू होती है, लगता है जैसे हर चीज कनेक्टेड है और चलती चले जाती है। ऐसा ही हो रहा है। तो हम सभी, क्योंकि गाइडेड बाय उनके गाइडेंस पे चल रहे हैं ना, ये पूरा प्रोग्राम गाइडेड बाय हिम है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया है उसके लिए। हमारा एक क्षण, एक एक क्षण, एक एक समय, साथ संबंध सब उनके लिए। तो जब उनके लिए है तो वो तो सर्वशक्तिमान सबसे अच्छे, तो हमें अच्छी जगह पर ही लेके जाएंगे। हम सभी इस कर्मा थ्योरी का बहुत वेट कर रहे थे, बहुत दिनों से। कुछ फोन भी आते थे। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना, जब ऊपर से आदेश, तभी डायरेक्शंस पे ही सभी चीजें हो रही हैं। तो आज हमारे सामने फाइनली कर्मा फिलॉसफी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेरी 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 वेरी, जितने भी आगे वेरी हैं तो लगाना है और इसको समझना है। जहां नहीं समझ आए वहीं रोकना है, मेरा लास्ट तक का भी इंतजार नहीं करना है, पूरा समझना। ये नहीं सोचना कि मेरा कुछ मोमेंट है जो ब्रेक होगा, बिल्कुल नहीं होगा जी, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं। आप बस पूछिए जहां आपको लगता है, 100 सवाल पूछिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नहीं पूछेंगे तो रह जाएगा। हेजिटेट नहीं करना है, समझना है, बार बार ही समझना है। आज हम कर्मा थ्योरी समझने जा रहे हैं। कौन है ये जो हमारे डेस्टिनी लिखता है? क्या वो लिखता है क्या? ये तो अभी हमें पता चल चुका है कि हम अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, अपना भाग्य। तो जब अपना भाग्य खुद लिखते हैं, अर्थात वो हमारे पास वो शक्ति है आज कि हम अपना भाग्य लिख सकें। तो जब ये पता ही चल जाए तो क्यों हम इंतजार करें? चलिए अपना भाग्य सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमें शक्ति देने आए हैं।
ये समय है अपने भाग्य को बनाने का। जैसे हम रोज ही सुनते हैं कि संगम युग बहुत 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 महत्वपूर्ण है, एक एक पल बहुत कीमती है। तो हम इस दिन को आज समर्थ करते हैं और परमात्मा के बच्चे उनके दिखाए रास्ते पे चलते, परमात्मा विधि से अपने आप को पावन पवित्र बनाते हुए अपना ये भाग्य रचते हैं। इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब तो आप सभी मास्टर रचयिता हैं, है ना? रचना क्या है? फिलहाल तो हमारा भाग्य हमारी रचना है। तो आप सभी मास्टर रचयिता को बहुत बहुत बधाई आज के दिन की। चलिए तो शुरू करते हैं हम कर्मा फिलॉसफी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे अभी हम इतनी देर से सुन ही रहे हैं। और इसमें आज बहुत सारी चीजें जो बैक रेफरेंस से हम लेंगे, जो पिछले 2-3 दिन में हमने पढ़ी हैं, और कुछ कुछ चीजें हम समझेंगे। ये चैप्टर धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे, एक एक पोर्शन को समझते हुए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जहां भी लगता है आपको कि पूछना है तो हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, ये तो अब हम जान चुके हैं कि हम आत्मा है, ये तो हमने कल भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। डिस्क है कोई, उसमें सभी रिकॉर्डिंग हुई हुई है, ऐसा हम कल समझ रहे थे। ये हमने कल समझ चुके थे कि ये 4 युग की रिकॉर्डिंग है। कलर के हिसाब से देखिए, आपके सामने है स्क्रीन पे कि कौन सा सत्युग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। ये सभी चीजें यहाँ रिकॉर्डेड है। ये भी हम कल समझ रहे थे बहुत अच्छे से कि जो हमारे पाप कर्माज हैं, अभी कर्मा की बातें हो रही है ना, तो पाप कर्मा जो है हमारा कलयुग और द्वापर, यानी कि द्वापर से शुरू हुआ और कलयुग तक हो रहा था। जैसे ही हमारे जीवन में ये ज्ञान आया, परमात्मा आए, देखिए ज्ञान से ही हमें अपने बारे में पता चला, ज्ञान से ही हमें वो कौन है ये पता चला। तो ये हमारा भाग्य है, हमारी डेस्टिनी में था। या यूं बोलिए, परमात्मा बोलते हैं कि भक्ति का फल है ये। भक्ति जो हम अभी इतने समय से कर रहे थे, उसका ये फल है। अब तो आगे जाना चाहिए, है ना? अब भक्ति नहीं, पूज्य नहीं, पूजनीय बनना चाहिए, परमात्मा हमें ऐसा बताते हैं। तो जो भी हमने भक्ति या कुछ भी जो अभी तक किया था, उसके फल स्वरूप हमें ये ज्ञान मिला। अब ये ज्ञान हमारे जीवन में एंटर कर चुका है। अब समय है इन सभी कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करके अपने आप को कल युग से उठाकर सत्युग में लेकर आने का, अभी अपने अंदर से। ऐसा हम लोग ये कल समझ रहे थे। हमने कल ये भी समझा कि मैं आत्मा, आत्मा पावरफुल हूं। किसके? मैं आत्मा राजा हूं मन बुद्धि संस्कार का। और इस ये मन बुद्धि संस्कार यानी कि सूक्ष्म इंद्रियां, है ना? और उसके बाद कर्म इंद्रियां, जो मेरे सूक्ष्म इंद्रियां मेरे साथ सब बर्थ में चलती हैं। दोबारा से, मैं आत्मा राजा, मेरे 3 मंत्री, याद है ना? मैं आत्मा राजा, 3 मंत्री, कौन सा? मन बुद्धि संस्कार। ये 3 मंत्री और मैं हमेशा साथ रहते। पर ये जो स्थूल कर्मचारी हैं, कौन से? ये 5 सेंसेस, ये चेंज होते रहते हैं, हर जन्म में चेंज होते हैं, है ना? तो कौन इकट्ठे रहते हैं हमेशा? मैं आत्मा और मेरे ये 3 मंत्री। अच्छा, अगर ये आज मंत्री पावरफुल बनाया मन, तो मंत्री जो है, पहला मंत्री मन, हमेशा पावरफुल रहेगा अगले जन्मों में। अगर आज हमने उसको हम ही कमजोर करते हैं, वो तो अभी हम देखने वाले हैं, है ना? अगर हमने उसको आज कमजोर कर लिया, तो फिर ये कमजोर मंत्री मेरे साथ चलेगा। बुद्धि को आज पावरफुल बना दिया, पहला मंत्री मन, दूसरा मंत्री बुद्धि। बुद्धि को आज पावरफुल बनाया, बुद्धि को बहुत क्लियर कर दिया, सारे ताले खोल दिए। तो ये पावरफुल बुद्धि, यानी कि पावरफुल इंटेलेक्ट। पावरफुल इंटेलेक्ट में क्या है जी, याद है आपको? 2 चीजें हैं, विजडम और विजडम है एक तो परखने की शक्ति है, और एक विल पावर है।
विजडम और विल पावर, यानी कि आत्मिक शक्ति, अपनी जो चीज परखी उस पे कार्य करने की, ये दो शक्तियां हैं इंटेलेक्ट में। मन अगर पावरफुल बना तो अगले 84 जन्मों तक अगर हमने इसको पावरफुल भरा, उस लेवल पे आज अपने आप को बनाया, तो ये आगे के पूरे कल्प पावरफुल मन चलेगा, है ना। ऐसे ही इंटेलेक्ट अगर पावरफुल बनाया, जितना बनाएंगे वो आज हमारे ऊपर है, वो अभी हम पढ़ेंगे भी कैसे। उसको अगर हमने आज पावरफुल बनाया तो अगले हमारे जन्म 84 बर्थ जो होते हैं तब तक वो पावरफुल रहेगा। और तीसरा है संस्कार। तीसरा मंत्री परमात्मा कहते हैं बच्चे, आत्मा राजा है, और आत्मा राजा को कोई भी निर्णय लेना है, इन तीनों से भले ही आप सलाह ले सकते हैं, मंत्री हैं, देखिए मन बुद्धि संस्कार, सलाह लेना है, पर डिसीजन आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा ना मन था और फिर मुझे मतलब मैं उठ नहीं पाया, सो नहीं पड़ा। जैसे आज भी बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं होंगे, मुझे पता है, अभी देखा नहीं है मैंने, उठ नहीं पाए, है ना। मन राजा बन गया, मैं आत्मा पीछे चले गई, मन राजा बन गया। कर्मचारी जो था उसने राज्य संभाल लिया, बस हो गया जी कल्याण। कर्मचारी तो कर्मचारी है जी, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हम। मैं आत्मा राजा, मेरे 3 मंत्री इकट्ठे अगले जन्म 84 जन्मों तक चलने हैं, और यही नहीं हर कल्प चलने हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं हर कल्प ड्रामा रिपीट होता है, जो आज लिखते हैं वो अगली बार रिपीट होता चले जाता है। पहली चीज, ठीक है जी। अगर इस तीनों को पावरफुल बनाया तो ये 3 मेरे साथ पावर की स्थिति में आगे चलते चले जाएंगे। ये यहां तक की बात रखेंगे, इसको बीच में हम लेंगे। कल हमने देखा था नियति, 3 शब्द याद है ना, नियति, नियंता, जिसको हम समझते हैं परमात्मा कि वो हमें कंट्रोल करते हैं, हालांकि है नहीं ऐसा, नियंता। और उसके बाद किसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, कौन है जो नियंत्रित हो रहा है, नियति, नियंता, नियंत्रित, 3 चीजें हम कल देख रहे हैं, याद है आपको। तो परमात्मा ने हमें बताया बहुत सुंदर तरीके से कि परमात्मा वो सुप्रीम शक्ति, मैं आत्मा, 2 बातें अलग हो रही हैं, ये नियति नियंता अलग और ये वाला पोर्शन अलग, ठीक है। इसको अभी हम आगे कैसे कैसे सिंक्रोनाइज देखना है वो करेंगे। परमात्मा, मैं आत्मा और ये पंचतत्व हमेशा रहते हैं। एक ये भी बात हमने कल समझी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आज हम इसको समझते कि ये तो कल वाली बातें हमने समझी थी, आज ये सारी बातें सब यूज होने वाली हैं, इसलिए हमने इसको रिकैप किया। अभी मन में एक सवाल आता है कि हम सब परम धाम में थे मानो, है ना, अभी ऐसे ही समझते हैं, तो क्या जरूरत है नीचे आने की, क्यों ये सब खेल खेलना पड़ा, क्या है, क्यों है, क्यों। याद है आपको कि 2 दिन पहले, अप्रोक्सीमेटली 2-3 दिन पहले हमने केस स्टडी देखी थी, है ना, याद होगा ना। उस केस स्टडी में क्या देखा था हम लोगों ने कि हम यहाँ क्यों आते हैं, अर्थ पे, धरती पे क्यों आते हैं, कौन बताएगा जी केस स्टडी के हिसाब से, कोई है उधर। अपने कर्म भोगने, अपना पाठ बजाने, अपना कर्म करने, अपना कर्म भोगने, अपना पाठ बजाने, ठीक है जी। और एक और चीज हमने देखी थी कि वो बता रहे हैं कि मैंने खुद चुना था कि मेरा एक्सीडेंट होगा, उसके बाद मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी, है ना, याद है ना आपको। या फिर यूं बोलो, मेरे पुराने जितने भी मैंने कर्म करे थे उसको सेटल में वहां से करके फिर आगे ऐसे बढ़ूंगी, ऐसा हमने उस दिन देखा था। मतलब कि हम यहाँ पे सीखने आते हैं, है ना, इस सृष्टि पर हम सीखने आते हैं और सीख के फिर वापस जाते हैं अपने घर परम धाम।
ये हमने उस केस स्टडी से सीखा था। अब हम इसको थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। परमात्मा, जैसे हमारा सवाल है कि हम ऊपर बैठे थे, क्यों नीचे आना पड़ा, तो परमात्मा बताते हैं कि जैसे एक बीज में सारी नॉलेज होती है। मान लीजिए आप एक सेब का, आम का कोई भी बीज लीजिए, आपको उगाना है, नींबू का, कुछ भी। अब ये आम कौन सी क्वालिटी के हैं, कौन से उसके पत्ते हैं, कौन सा रंग है, कैसा टेस्ट है, ये सारी नॉलेज कहाँ होती है? हम तो एक बीज लगाते हैं और उस बीज जब फलीभूत होता है तो एक पेड़ उससे उगता है, उसमें ये सब चीजें होती हैं। क्या होती हैं, किसमें होती हैं? बीज के पास वो पूरी नॉलेज है, उसका अपना एक बायो क्लॉक है कि भाई 3 साल बाद फ्रूट आना है या 2 महीने बाद आना है, सब कुछ उसके पास है। जैसे ही उसको धरनी मिलती है और उसको वैसी वातावरण मिलता है, वो बीज जो है फलीभूत होना शुरू होता है। बीज के अंदर ही सारी नॉलेज होती है कि कैसा वो पत्ती होगा, वो फ्रूट कैसा होगा, कलर कैसा होगा, खुशबू, टेस्ट, सब कुछ। वो सब कहां से आता है? बीज से आता है। ऐसे ही परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे, आप सब एक बीज हैं, आत्मा, और उस आत्मा के पास सब चीजें हैं। क्या चीजें हैं? कि क्या उसका कॉस्ट्यूम कैसा होगा, उसकी फीलिंग कैसे होगी, उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, कुछ ऐसी चीजें। पर मेन चीजें, जो 3 चीजें हैं जो कॉमन है, वो 3 चीजें हर आत्मा में कॉमन है। परमात्मा जो बताते हैं, बोलते हैं, तो अवेयरनेस, कि मैं अपने बारे में अवेयरनेस और औरों के बारे में अवेयरनेस। जैसे अब हमें अवेयरनेस हो गई कि मैं एक आत्मा हूं और मेरे आसपास जो है वो भी एक आत्मा। पहला अवेयरनेस, मतलब मैं आत्मा एक बीज, क्योंकि मैं यहाँ सीखने आ रहा हूं, मेरा कर्म क्षेत्र है धरती। हम सबको पता है, हम बोलते हैं कि मुसाफिर खाना है, या बोलते हैं कि हम अपना रोल निभाने आए, अपना पार्ट बजाने आए, ऐसी बातें हम बोलते हैं। तो मैं आत्मा, बीज, मैंने कॉस्ट्यूम धारण किया, शरीर, और इस कर्म क्षेत्र पे मैं आ गई। अब यहां बोलते हैं परमात्मा कि हर आत्मा के पास 3 चीजें हैं। पहला, अवेयरनेस, कि मैं कौन हूं और सब आसपास कौन है। दूसरा, रिलेशनशिप, मतलब उस रिलेशनशिप में एनर्जी एक्सचेंज करना। मतलब कोई रिलेशन अगर है तो उसमें रिलेशन जो भी है वो किसके बेस पे है? मेरी एनर्जी जो मैं एक्सचेंज कर रहा हूं। अब वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी एनर्जी है ना। पर अगर कोई भी रिलेशन, मान लीजिए हम किसी के साथ संस्कार में, स्वभाव में आ रहे हैं, संबंध में आ रहे हैं, तो वहां हम उनके साथ एक एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। 3 तरीके की है, अगर छोटे रूप में देख लें तो, पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, या न्यूट्रल। पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, 3 तरीके की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अब आज तो समय ऐसा चल रहा है कि नेगेटिव है बाहर बहुत, उसको भी हम देख चुके हैं, पर विस्तार में आगे देखें। और तीसरी चीज है क्रिएटिविटी। परमात्मा कहते हैं हर आत्मा बहुत क्रिएटिव है। क्रिएटिव कैसे है? एक तो वो थॉट क्रिएट करती है, एक आइडियाज क्रिएट करती है, कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करती है, और फीलिंग क्रिएट करती है। आधार क्या है? हम यहाँ सीखने आ रहे हैं, आत्मा बीज है, बीज ने कॉस्ट्यूम धारण किया, बीज को सब नॉलेज है। जैसे कि एक पेड़ के बीज को आप अगर मान लीजिए आम का वृक्ष बोना चाहते हैं, तो आम का बीज बोया, तो उसको पता है कि 3 साल बाद फ्रूट आना है, बीज को पता है ना, बीज को मालूम है, वो अपने आप आता है सब चीजें। ऐसे ही आत्मा के पास ये 3 चीजें हैं। अवेयरनेस, पहला, कि मैं कौन, आसपास कौन। रिलेशनशिप के बारे में अवेयरनेस, कि रिलेशनशिप में मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, 3 तरीके की एनर्जी है, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। और क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या है? कि क्रिएटिविटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि परमात्मा बताते हैं आपका हर थॉट में एक क्रिएटिव एनर्जी। जैसे
हम लोग सुनते भी हैं, भगवत गीता बताती है कि विचार से ही सुख है, विचार से ही दुख है, विचार ही वस्तु है, याद है ना आपको। तो क्रिएटिविटी और क्रिएटिव आइडियाज, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक ही गेहूं का आटा और उससे हम कितनी चीजें बना लेते हैं, पूड़ी भी बन जाती है, रोटी भी बन जाती है, पराठा भी बन जाता है, और वो लई चिपकाने वाली वो भी बन जाती है, हलवा भी बन जाता है। कैसे? एक ही चीज, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडियाज, कॉन्सेप्ट। आज हर आत्मा हर चीज कॉन्सेप्ट बनाने की शक्ति है उसके अंदर। हम बनाते भी हैं, अपने जीवन के लिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और महसूस करने की शक्ति भी है। तो ये 3 चीजें आत्मा में। अब ये 3 चीजें एक्सपीरियंस कैसे होंगी? अगर बीज पड़ा ही है, मान लीजिए एक कटोरी में, एक बोरी में बहुत सारे बीज पड़े हैं, तो वो तो कोई यूज के नहीं है ना। पर अगर वही बीज धरनी, अगर आप मिट्टी में बो दें, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको दे दें, तो वो फलीभूत होके कितनी चीजें, जैसे एक वृक्ष अगर हम मान लीजिए कोई भी सेब का, आम का लगाते हैं, एक बीज से अनेक बीज निकलते हैं, मतलब अनेक फ्रूट निकले, अनेक फ्रूट में अनेक बीज निकल गए ना एक ही बीज से। तो वो आत्मा के अंदर ये 3 चीजें हैं, वो उसको कैसे एक्सपीरियंस होंगी? अगर वो परम धाम में पड़ी है तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है उसके पास। शांत है ऊपर, तो शांति धाम बोलते हैं, शक्ति धाम बोलते हैं उसको, तो ऐसी पड़ा है। पर वो पड़ा है, उसको वो सब महसूस तक कैसे होगी जब वो कॉस्ट्यूम लेगा और कर्म क्षेत्र पे कर्म करने आए। तो पहली चीज एक तो ये होगी, ठीक है। तो जब हम सभी भगवान के घर या अपने घर से आए, तो हम ये 3 चीजें हम सबके अंदर हैं, और अपनी कर्म करने के लिए हम यहाँ पर आए। तो जब हम कर्म करने आए, तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या था कि हमें, जो हम यहाँ कर्म करने आए हैं, जो हमारे पुराने हिसाब किताब हैं वो हमें खत्म करने हैं, और नई चीजें सीख कर फिर वापस लौटना है। ये पर्पस ऑफ लाइफ। पर आज हमारा पर्पस ऑफ लाइफ थोड़ा अलग हो गया। वो गलत नहीं है, परमात्मा बिल्कुल नहीं कहते वो गलत है। पर्पस ऑफ लाइफ आज हमारा हो गया फिजिकल चीजों की तरफ भागना, प्रॉपर्टी और इन सब की तरफ भागना, ये थोड़ा आज हो गया। अच्छा, परमात्मा कहते हैं कि आप कहते हैं कि मेरे को, जब गोल डिसाइड करते हैं अपना, बोलते हैं कि मुझे अपना 100% पोटेंशियल लगाना है, या 100% दे देना है ये काम करने में। बहुत सुंदर लाइन, महावाक्य है। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, अगर आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं आप कौन है, तो आप 100% पोटेंशियल कैसे लगा सकते हैं? मतलब कि मैं एक शक्ति हूं, एक पावर हूं, मुझे ये पता ही नहीं है, तो उस पावर से कितनी पावर निकल सकती है ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब आप मैथमेटिकली कोई गोल बना रहे हैं अपनी लाइफ का, जो भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कुछ भी, पहले ये जानिए आप कौन है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हम यहाँ आए थे, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्या था कि ये अवेयरनेस रखना कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा। और इस आत्मा की जितनी वैल्यूज हैं, आत्मा की कितनी 7 वैल्यूज हैं और शक्तियां हैं, इसको एक्सपीरियंस करके इसको पक्का कराना, मन बुद्धि संस्कार, संस्कार में पक्का कराना, रिकॉर्डिंग कराना, है ना, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था। आज मेरा पर्पस ऑफ लाइफ थोड़ा डिफरेंट हो गया। उसके पीछे भागना जो मेरा है ही नहीं, क्या प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, क्योंकि शरीर छोड़ते ही तो वो छूट गया, है ना। बैंक बैलेंस मेरा नहीं है, शरीर छूटते ही वो छूट गया। तो फिर मेरा क्या है, इसकी अवेयरनेस रखना। मेरा है ये 7 गुण, ये 55 शक्तियां। आप आगे जाके हम देखेंगे, आत्मा की शक्तियां मेरी अपनी है, क्योंकि इसको पढ़ के फिर मुझे वापस जाना है। और अब अगर आज मैंने काम कर लिया, वापस से अपने आप को स्थापित कर लिया, तो एक नया रोल में आना है, नहीं तो फिर वापस से एज इट इज रिपीट होना है। जैसे मान लीजिए 9th स्टैंडर्ड में हूं मैं, और मैं फेल हो गया, तो 9th का पेपर मुझे दोबारा देना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, देना पड़ेगा।
और अगर इस बार नहीं क्लियर किया तो अगली बारी देना पड़ेगा, और अगली बारी भी क्लियर नहीं किया तो फिर देना पड़ेगा, और एक समय तो ऐसा आएगा कि स्कूल से भी बाहर निकाल दिया जा सकता है ना। या फिर या ये बोलिए कि सिचुएशन टफ होती चले जाएंगी मेरे लिए, जैसे मेरे एक एक साल खराब होते जा रहे हैं तो सिचुएशन टफ हो रही है ना मेरे लिए। याद रखने का और ये सब बातें करने का एक ही तात्पर्य है, जो भी सिचुएशन अभी हमारी लाइफ में चल रही है वो हमें सिखाने आई है, और अगर हमने उसको आज ठीक नहीं करा तो नेक्स्ट टाइम पेपर और टफ होने वाला है, क्योंकि पहले क्लियर नहीं किया है। अभी ये कुछ चूज करना है, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो पहला है अवेयरनेस कि मैं कौन हूं, हु आई एम, और मेरे आसपास जो सब लोग हैं वो कौन है। अभी तो हमें पता चला हम एक एक्टर हैं, और आसपास जो सभी लोग आए हैं वो भी अपने एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, को एक्टर हैं। ऐसे ही क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ या क्या एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, वो हाईएस्ट पोटेंशियल तो पहले मैं एक्सपीरियंस करूंगा तभी तो, ये चीज। और दूसरा है रिलेशनशिप, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो भी हम 3 पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा और समझ के, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मेरे एनर्जी एक्सचेंज में आना चाहिए प्यार, प्योरिटी, शांति, हैप्पीनेस, सुख, ये सब आना चाहिए। पर अभी कुछ अलग हो गया, क्योंकि मैं अपने लिए अवेयर नहीं था। अभी तक मैंने सोचा था मैं एक शरीर हूं। अब शरीर हूं, जब मैं शरीर सोच रहा हूं कि ये सौरभ है, तो सौरभ की एक एज है, ऐसा मैंने सोचा था कि 60 साल है, 60 साल के भीतर मुझे सारे काम करने हैं, निपटाने हैं, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मुझे पैसा धन इकट्ठा करके रखना है, अपने बच्चों के लिए शादी करनी है जी, और ये सब चीजें करनी है, तो ऐसा मैंने सोच लिया था और भाग रहा था उसके पीछे, और उसके लिए कुछ भी गलत करने को भी तैयार था। एक ऐसा भी समय हमारी जिंदगी में आ रहा था, क्योंकि हम अवेयर नहीं थे हम कौन है। तो ये अवेयरनेस के लिए तो हम यहाँ आए। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, आपको ये जो ज्ञान मिला, आप इसको अन्य आत्माओं तक पहुंचाएं, एक संगठन बनाएं, अन्य आत्माओं तक पहुंचाएं, ऐसा परमात्मा कहते हैं। अब संगठन बनाए, अन्य आत्माओं तक कैसे पहुंचाएं, क्या मतलब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक आत्मा तक ये ज्ञान को पहुंचाएं। उसके बाद जो वो करे वो उसका अपना कर्म। तो अभी क्या हो रहा है, आप ज्ञान सुन रहे हैं, और हो सकता है आप एक को तो आप भी दे रहे हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे यही सेवा है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो कितने अनेक आत्माओं का भला होगा, आप इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे उनके लिए। तो यही चीजें, आप अपना पोटेंशियल जानेंगे तभी तो होएगा ऐसा। जब आपने जाना कि मैं आत्मा हूं और मैं आज अपने ऊपर हर काम कर सकता हूं, तो फिर आप सबके लिए कर सकते हैं, सेवा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 3 चीजें हमें ये समझ में आई। अब 2 चीजें और भी पता चली कि ये जो सृष्टि है ये एक स्टेज है ना, और शरीर जो है कॉस्ट्यूम है, ये चीजें भी हमें पता चल गई। तो मतलब पहला स्टेप क्या कि मैं आत्मा, मैंने ये शरीर लिया। दूसरा स्टेप क्या, मैं स्टेज पे आ गई। और तीसरा स्टेप क्या, मैं आत्मा अब एक्ट में हूं अन्य आत्माओं, अपने को एक्टर्स के साथ। यहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर रही हूं या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, परफॉर्म कर रहा हूं। हम सभी में एक एक्टर छुपा है जी, सभी चाहते हैं, जब देखते हैं ना एक्टिंग लोगों को करते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख, लगता है अपने को भी करना है। तो आज परमात्मा आज ये बता रहे हैं कि आप सब एक्टर हैं, और एक्टिंग स्किल्स जितनी ज्यादा अच्छी करते चले जाएंगे उतना अच्छा रोल आगे का मिलता चले जाएगा। और मुझे लगता है सभी को लीड रोल करने का बड़ा शौक है, सभी चाहते हैं कि हम लीड रोल में रहें। मुझे तो ऐसा लगता है आप सभी को देखकर, मुझे मालूम नहीं मेरे सामने कौन कौन है, पर सब ऐसा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को चाहत है, पर जब अपने बारे में जानेंगे तभी तो कर पाएंगे।
अब ये एक्टिंग मुझे गलत करनी है या सही करनी है, ये भी मेरे हाथ में है। मतलब मान लीजिए कोई भी एक एक्टर है, अमिताभ बच्चन साहब ही हैं, उनकी कोई मूवी है, उनकी कोई को एक्टर है या को एक्टर को देख के वो अपनी एक्टिंग तो नहीं करते हैं ना। क्या कभी ऐसे आपने सुना है कि नहीं 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 मेरे को एक्टर ने ना अच्छी एक्टिंग नहीं करी तो मैं भी नहीं करूंगा? ऐसा तो नहीं होता। पर ऐसा हम अपनी लाइफ में करते हैं कि अरे उसने तो ऐसा किया था, मैंने भी नहीं किया, या फिर वो ऐसा कर रहा था तो मैंने भी उसके साथ ऐसा किया। वो हम आगे देखेंगे, ये बाय मिस्टेक अब तक हमसे हो रहा था। तो अभी ये हम समझे कि जैसे फिजिकल वर्ल्ड में, इस हमारे इस संसार में, आज की दुनिया में पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जुडिशियल डिपार्टमेंट है, ये सब है ना। ये सब क्यों है? कि हमें गवर्न करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर अब उतनी स्थिति आत्मा की वैसी नहीं रही। ये सब हमारे ऊपर रूल इम्पोज कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं रही। परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे के अंदर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर है। हमने सोच लिया रूलिंग और कंट्रोलिंग किसी और को करना है ना। जो हमसे थोड़ा छोटा या कमजोर होता है उसके ऊपर हम रूल करते हैं और पावरफुल बनने के लिए उसको कंट्रोल करने लगते हैं। होता है ऐसा, आप जी जानिए, चेक करिए, हम करते हैं ऐसा, है ना। हमारे भारतीय समाज में तो बहुत होता है ऐसा, है ना। अभी भारतीय समाज की अच्छाई भी है पर ये थोड़ी बुराई भी है। तो अब ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारी आदत बन गई थी। क्यों? क्योंकि हमारा संस्कार है। तो परमात्मा ने बताया बच्चे रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर तो इसको कंट्रोल करना है, अपने आप को। किसने किसमें है? आत्मा में है। अपनी पंच इंद्रियों को और सूक्ष्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखने की पावर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर है। पर क्योंकि आज हमारी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर खत्म हो गई, तो बाहर से ये सारे डिपार्टमेंट आके हमारे ऊपर रूल करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये भूल गया कि मैं आत्मा हूं। जब ये भूल गया तो फिर कुछ भी किसी और को हमारे ऊपर ये आके कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी। अगर ये याद रहता तो नहीं हो। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने हमारे ऊपर रूल इम्पोज करे। अब ये तो है फिजिकल वर्ल्ड की बात, पर सोल वर्ल्ड में हो सकता है कि फिजिकल वर्ल्ड में हम कभी कोई गलत काम करके बच भी जाएं, पर जो हमारा ऊपर वाला जुडिशियल सिस्टम जिसको हम बोलते, या सोल वर्ल्ड की बात बोलते, या आध्यात्मिकता की बात बोले, जो हम कल ही देख रहे थे कि आज तो आध्यात्मिकता का दिवाला निकला हुआ है। आज उसकी बात अगर हम देखें तो वहां कोई भी कर्मों से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो सारे कर्म हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये तो हम इतने दिन से समझते आ रहे। तो कहने का बात है कि ये जो रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर ना, हम जान के, हमें पता नहीं था, तो बाहर से किसी को आना पड़ा। पर अगले वाले जो युग आ रहा है सतयुग, वहां पे ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ना तो जुडिशियल डिपार्टमेंट, कुछ है ही नहीं वहां पे ऐसे डिपार्टमेंट, क्योंकि वो आत्माएं सेल्फ कंट्रोल्ड है, या आप बोलिए कि आत्मिक धर्म में है वो सभी आत्मा। तो उनको सब पता है कि क्या कहां पर क्या करना है। तो यानी कि जो भी हम यहाँ गलत कर रहे हैं वो हमें ही भुगतना पड़ेगा, और उसको भुगतने के लिए हम आए। और अगर आज नहीं सीखेंगे तो अगला पेपर इससे टफ होगा। ये एक बात, इसको यहीं पर अभी हम रखते हैं। भैया और हमें हर आत्मा को ये पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। अंदर से एक वॉइस आती है, इनर वॉइस जिसको बोलते हैं, गट फीलिंग बोलते हैं। क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसके बारे में बहुत खूबसूरती से हर आत्मा को पता। ये एक बात है, ये आगे हम जाके और इसको समझेंगे। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका हर एक्शन का एक रिएक्शन जनरेट होता है। इसी को कर्मा बोला जाता है। जितना ज्यादा हम एक्शंस कर रहे हैं, अब दो तरीके की भी एक्शन है, वो भी हम देखने वाले हैं। दो तरीके की एनर्जी जनरेट करते हैं।
तो हर एक्शन का एक रिएक्शन है और ये सारे दिन चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। फिर हम भैया, बोलते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जैसे आपकी सतयुग की बात हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सतयुग की बात हो रही है हम्म जिसमें सभी आत्मा स्वनियंत्रित है, हम्म जिन्हें पता है कि क्या करना है। हम्म तो उसके बाद फिर वो गलत कैसे होता है? हाँ, ये हमने रिएक्शन कल कैसे समझा हो था रहा है? भैया, पहला स्टेप कल हमने इसका समझा था। मैं याद दिलाता हूं आपको कि जब हम सतयुग से आ रहे हैं नीचे की तरफ, सतयुग त्रेता युग, तो वहां सोल कॉन्शियसनेस में है, जिसको अभी हम बात कर रहे थे कि अंदर से आवाज आती है, सोल कॉन्शियसनेस में है। तो जब सोल कॉन्शियसनेस में है तो एक सोल यानी कि एक्टर को पता है कि मैं एक एक्ट करने आया हूं, और मेरे आसपास जो है वो को एक्टर है, अटैचमेंट्स नहीं है, प्यार की महसूसता है, क्योंकि आत्मिक धर्म है। तो वहां कोई गलत कर्म नहीं है, क्योंकि हम अपना आत्मिक धर्म भूल गए। तो कैसे भूले? इसीलिए हाँ जी हाँ जी यही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे भूले, ये ट्रांजिशन क्यों हो रहा है जब हाँ, सतयुग में ये है सब कुछ। मैं ये बताता हूँ आपको। जो हम एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, हमारे हम्म जो गुण हैं, बीज की बात की आपने, जब हम्म हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम्म तो उसके बाद ये सतयुग के बाद त्रेता का ट्रांजिशन क्यों हो रहा है? जब हमें पता ही है, हम्म। सब कुछ हमें पता ही है, तो ये ट्रांजिशन क्यों हो रहा है, ये बदलाव क्यों हो रहा है, हम गलत क्यों कर रहे हैं? अच्छा, चलो इसको हम इसको ये वापस जब हम सतयुग में जाएंगे अभी भी, हम्म फिर वहां से फिर वापस ये पूरा जो सीक्वेंस है ये हो ही क्यों रहा है? जब हमें पता है, सब कुछ हम्म, पता है, इसका मतलब कि पता होना, जान लेना कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, अब इस जो आपका एक बार हम क्वेश्चन है। जान लिए, एक बार हम्म हम जान लिए, एक बार हम समझ गए, तो हम्म, उसके बाद फिर पतन क्यों हो रहा है? उस पतन आत्मा का क्यों हो पतन रहा क्यों है? हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर इसको विस्तार में लेके जाएं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में 4 लोग रहते हैं ना। अब 4 में से कोई एक व्यक्ति जो है बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है। अब एक व्यक्ति जो बहुत गुस्से वाला है, जब वो गुस्सा कर रहा है या कुछ भी ऐसे कार्य कर रहा है, तो उसका इफेक्ट उन अगले 3 लोगों पर भी आता है। ये तो हमें सबको पता है ना। एक गलत सोच रखने वाला व्यक्ति अनेक आत्माओं को गलत जगह पे लेके जा सकता है। जैसे बोलते हैं कि एक मछली पूरा तालाब खराब करती है, ऐसा भैया भी हम भैया सुनते भैया भैया, मैं हैं। आप प्लीज रुकना चाहूंगा। हम्म। ये उदाहरण आप सतयुग का दे रहे हैं? नहीं, मैं अभी क्यों? उसी पे आ रहा हूँ। अभी तो मैं अभी घर का एग्जांपल ले रहा हूँ, अब इसको हम घर का बड़े उदाहरण पिक्चर पे नहीं, लेके अभी जाएंगे, जो, चलिए ठीक है। है ना। अब हम इसको बड़े विस्तार पे लेके जाते हैं। तो ये एक घर का हाल है जहां 4 लोग रहते हैं। अब इसको विस्तार पे लेकर जाते हैं। ये एक घर है हमारा जो इस ईंट मिट्टी से बना था, यहाँ 4 लोग रहते हैं। अब एक बहुत बड़ा घर को देखिए, ये मान लीजिए आपका अर्थ एक घर है ना हमारा, है ना। तो यहाँ पे जब हम सतयुग की बात करें तो 9 लाख आत्माओं से ये घर शुरू हो रहा है। जो 9 लाख आत्माएं अभी अनेक जगहों पर परमात्मा के कार्य चल रहे हैं, वहां पे तैयार हो रही हैं। अभी 12 लाख बच्चे तो तैयार हो चुके हैं, उसमें से चुने जाएंगे, है ना। तो ये जो 9 लाख आत्माएं तैयार हो रही हैं, ये आत्माएं आगे उस सतयुग की स्थापनाएं कर रही हैं। पहला घर इस सृष्टि पर ऑन द लार्जर लेवल, देखिए मैं 4 लोग की बात नहीं कर रहा हूं, 9 लाख लोग। अगर 9 लाख लोग मिलके, ईंट पत्थर की बात नहीं, जहां पर है वो एक घर, एक गांव बन गया, तो वो एक सतयुगी गांव बना। फिर उसमें 9 लाख से नीचे आते आते क्या, सतयुग त्रेता युग में आते आते 33 करोड़ तक पॉपुलेशन बढ़ गई। अभी ये 9 लाख से जब 33 करोड़ हो रहा था, तो ये पॉजिटिव साइकिल में सभी आत्माएं आत्मिक दृष्टि में थी। कम तो हो रहा था क्योंकि नया पुराना का रूल आपको याद है जरूर, है ना।
जिसको लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं, हर चीज जो नई होती है वो पुरानी होती है, तो इसलिए पतन होता है। जैसे अगर हम एक घर नया बनाते हैं तो 10 15 20 साल 50 साल वो तो पुराना हो रहा है ना, भले हम उसको मेंटेनेंस में लेकर आते हैं पर पुराना तो पुराना ही होता है। भैया आत्मा की तो कोई उम्र है नहीं। हाँ, पर आत्मा की गति तो है। आत्मा आत्मा की की उम्र नहीं गति है है, पर उसकी 3 आत्मा की गति है। गति है, लेकिन हम्म, जब जब वो उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है सतयुग में, और उसके बाद जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, तो हम्म। क्या वो उसी स्तर के सतयुगी के तो ही तो होंगे ना। तो ये ट्रांजिशन क्यों हो रहा है? नहीं, यही तो बात कर रहा हूँ, यही तो बात बता रहा हूँ मैं आपको कि आत्मा जब सच में परमात्मा से जुड़ी हुई है तब तो कहीं कुछ दिक्कत ही नहीं है, पर क्योंकि वो सतयुग में और त्रेता युग में तो सच में परमात्मा से जुड़ी हुई है, क्योंकि अपने आप से जुड़ी हुई है। अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं, एक 4 लोगों के घर में, है ना, एक वाइफ हस्बैंड और 2 लड़के, मान लीजिए ऐसी एक फैमिली है। अब इन 4 लोगों की फैमिली में 2 बच्चे यानी कि 2 लड़के जो बड़े हो गए हैं, अब इनकी शादियां हो गई, है ना। अब एक की शादी हुई और एक की वाइफ आई पहले की, वो तो बहुत ही गुस्से वाली आ गई। अब आ गई है घर में, क्या कर सकते हैं, घर से बाहर तो निकाल नहीं सकते हैं। ये वो कहाँ से आई? वो कहाँ जो से आई, वो गुस्से वाली चूज किया वाइफ ना है, जो आपने। उसके जो नहीं, वो गुस्से वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, हम्म, जैसे मान लीजिए कि मैंने चूज किया, हम्म, वो मैंने वैसा क्यों चूज किया? जब मैं आत्मिक धर्म में हूँ, मैं सोल हम्म, कॉन्शियसनेस में हूँ, तो हम्म। वो निर्णय मेरा कैसे गलत हुआ? और वो जो आत्मा आई वो कहाँ से आई, और वो सतयुग में क्यों आई जो गुस्से वाली है? मैंने जो भी नहीं उसका नहीं, सतयुग कैरेक्टरिस्टिक में पूछा, तो कोई गुस्से वाली आत्मा नहीं आई। तो फिर वो सतयुग में कैसे कोई आई? गुस्से वाली नहीं आई, बिल्कुल जो नहीं आई। एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, या हम्म। फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको आप कैसे दो इंट्रोड्यूस चीजों को जो। अलग अलग लेके चलेंगे तो बिल्कुल क्लियर क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ मैं एक छोटा घर का एग्जांपल ले रहा हूँ और उसको विस्तार में एक बड़े घर के आप 9 एग्जांपल से हम करोड़ की सीख रहे बात, 9 लाख हैं। की बात कर रहे हैं, तो 9 लाख हम्म, लोग तो सतयुगी हैं, हम्म, सोल कॉन्शियसनेस में हैं। हम्म, तो जो नए लोग ऐड हो रहे हैं बाकी आगे बढ़ने हम्म, के लिए, वो हम्म, नए लोग किस लेवल के ऐड हो रहे हैं? देखिए, और यदि वो सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है वो? क्यों लोअर क्यों लोअर नहीं है, वाले क्यों इंट्रोड्यूस हो रहे हैं? लोअर वाले क्यों इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको समझते हैं हम। देखिए, अभी हमारे साथ अभी कितने लोग हैं मुझे पता नहीं। याद करिए, जब हमने ये 1 महीने पहले बैच शुरू किया था तो बहुत सारे लोग थे, है ना। अभी इसको ध्यान से समझना, फिर पूरा पिक्चर समझ आएगा आपको। तो इतने सारे लोग जो थे, वो आलस से ना लड़ पाए, अपने आप का आईना नहीं देख पाए तो खत्म होते चले गए। अपने आप को सोल कॉन्शियस स्थिति में नहीं रहे, बीच में से हट गए। अब ऐसे ही ये ज्ञान परमात्मा का पूरे 800 करोड़ बच्चों पे एक बार ही जरूर पहुंचता है। ये जरूर पता है सबको कि मैं आत्मा हूं, सबको पता है। ये भी पता है कि बाहर कलयुग की सफाई चल रही है, पता है सबको। किसी से भी आप पूछो तो बोले हाँ कुछ तो हो रहा है ना, पता है। पर फिर भी अपने आलस से इससे नहीं लड़कर वो यहाँ ज्ञान में नहीं आते हैं, अपने आप को नहीं समझ पाते। आज आप लोग सब लोग काम कर रहे हैं, वो लोग कहाँ कर रहे हैं काम, आधे तो सो रहे होंगे अभी, है ना। तो जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो यानी कि इस परफॉर्मेंस क्षेत्र से, इस कर्म क्षेत्र से कुछ सीख के नहीं जा रहे हैं। पर एक और लॉ है कि उनको ऊपर से, परम धाम से तो नीचे आना ही पड़ेगा अपने टाइम के अनुसार। क्यों? क्योंकि ऊपर नहीं रह सकते वो, उनको सीखने के लिए नीचे आना है। अब यहाँ पर छोटा सा एक और बात को समझेंगे तो फिर ये पूरा पिक्चर क्लियर होगा। दो को जोड़ते हैं अभी। आपका ये सवाल है कि सतयुग में तो सभी अच्छे हैं, तो वहां क्यों आए, वहां नहीं आए ये, इसीलिए मात्रा बहुत कम है। देखिए, अभी तक हमारे प्लानेट की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, बस कंटिन्यू बढ़ रही है, कहीं कोई बीच में रुकावट नहीं है। पर अब एक समय ऐसा आ रहा है जो कंटिन्यू घट रही है। कोई रीजन है इसका? यानी कि आत्माएं वापस अपना हिसाब किताब पूरा करके सबको अब घर जाने का समय आ चुका है। हो गया, आपने जितना सीखना था सीख लिया। तो अब घर जाने के लिए 15 साल मात्र और बचे हैं, 15-16 साल जो भी होंगे, एग्जैक्ट नहीं पता। तो घर जाने का समय आ चुका है। जो आत्माएं अभी भी नहीं सीख रही हैं,
उनको भी घर जाना है। जो आत्माएं सीख रही हैं उनको भी घर जाना है। दोनों दो 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 कैटेगरी है। जो आत्माएं इनमें से भी फिर चार कैटेगरी, दो से भी आगे दो निकलाएं, जो आत्माएं सीख रही हैं उसमें भी कितनी इंटेंसिटी से सीख रही हैं, वो एक कैटेगरी नंबर 1। फिर धीरे धीरे जो चल रही है नंबर 2। फिर जो आत्माएं जिनको पता है, पता चल चुका है, पर वो ठीक ठाक रह रही हैं, नंबर 3 कैटेगरी। और जो बिल्कुल ही खतरनाक हो चुकी हैं, नंबर 4 कैटेगरी। ये 4 कैटेगरी हैं, 4 ही युग हैं। सबसे हाई क्वालिटी की आत्माएं सतयुग में आ रही है, सबसे हाई क्वालिटी, है ना, यानी कि 16 कला संपूर्ण आत्मा। उसके बाद थोड़ी सी लोअर क्वालिटी, जिनको पता है, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, यानी कि 14 कला संपूर्ण हो पाए, तो वो आ रहे हैं त्रेता युग। अब ये पहला जो युग जिसको बोला गया सतयुग और त्रेता युग, इसको एक करते हैं तो बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल, जिसको बोलते हैं गति का समय। जैसे आपने बोला आत्मा, तो आत्मा है, उसकी कोई उम्र नहीं है, पर वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि हर शक्ति ट्रांसफॉर्म हो रही है। बोलते भी हैं कि एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये हम सुनते आए हैं ना। तो ये जो पहला वाला सतयुग और त्रेता युग है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल। अब इसको पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइकिल में कुछ भी नेगेटिव नहीं है जी, सब बहुत अच्छा है। तो वो 4 लोगों के परिवार में मम्मी पापा और 2 लड़के जो थे ना, या लड़का लड़की, बिल्कुल परफेक्शन से थे, कहीं कुछ नहीं, आपस में बहुत प्यार था, कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं थी। अब इन 4 लोगों के परिवार में, यानी कि पूरे पॉजिटिव साइकिल में सब बहुत अच्छा था, परफेक्ट था, बल्ले बल्ले सिचुएशन थे। जैसे ही द्वापर युग आया, बच्चों की शादी हो गई। अरे शादी यहाँ भी हो रही थी, ये सिर्फ स्टोरी के रूप में बता रहा हूँ। तो शादी हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पे शादी हो गई, तो जो बाहर से आ रहा है हमारे घर, लड़का या लड़की, अब वो तो अपने संस्कार लेके आ रहा है ना, है ना। अब वो जो, यानी कि द्वापर में जो आत्माएं आ रही हैं, वो आत्माएं वो हैं जो 8 कला संपूर्ण आत्माएं हैं, जिनको सब मिला था, पर उन्होंने अपने ऊपर उतना काम नहीं कर पाए, टाइम खत्म हो गया, तो खाली 8 कला तक ही बढ़ पाए। पर इस बड़े घर में, एक तो है 4 लोगों का घर, एक है 33 करोड़ आत्माओं के घर में, बड़ा घर हो गया ना धरती, उस पे कुछ और आत्माएं आनी शुरू हो गई, जो 8 कला संपूर्ण थी। देखिए, आज जो सिद्धनाथ भैया का ये प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए। अगर इसको मैं एक पिक्चर से समझाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, इस चैप्टर को यहाँ पर होल्ड पे करते हैं हम लोग। मैं एक फोटोग्राफ निकालता हूँ, उससे और अच्छे से हम समझ पाएंगे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हम इस पे इसको देखते हैं। तो जो सतयुग और त्रेता युग है, सतयुग और त्रेता युग में सभी आत्माएं पॉजिटिव साइकिल में थी, आत्मिक वृत्ति में थी। आत्मिक वृत्ति, लॉ ऑफ एंट्रोपी लग गया। कैसे कि इस समय संगम युग चल रहा है, यानी कि डायमंड एज, यहाँ पे हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, डायमंड गोल्ड से भी महंगा बोला जाता है ना। तो डायमंड एज चल रहा है, यानी कि आत्माओं के उठान का समय चल रहा है, या यूं बोलिए कि आत्माओं की सदगति का समय चल रहा है। ठीक है, 3 ही मूवमेंट होते हैं, सदगति, फिर गति, और फिर दुर्गति। 3 मूवमेंट, या फिर एक को हटा दो अभी पहले को, गति, दुर्गति, सदगति। वापस बोल रहा हूं, गति, दुर्गति, सदगति।
सदगति का समय पूरे ड्रामा में ये वाला है। जो आत्माएं अपनी सदगति के लिए इस समय कार्यरत हो गई, सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए जो परमात्मा विधि है, वो आत्माएं आगे जाके सतयुग में आ रही हैं। जो आत्माएं अपने ऊपर थोड़ा काम कर रही हैं, थोड़ा यानी कि 14 कला संपूर्ण बन रही हैं, वो आत्माएं त्रेता युग में आ रही हैं। जो आत्माएं अपने ऊपर 8 कला संपूर्ण तक अपने आप को पहुंचा रही, क्योंकि सीखने आए हैं हम यहाँ पर, याद रखिए कर्मा थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो आत्माएं द्वापर युग में आ रही हैं। जो आत्माएं बोलते हैं अरे छोड़ो ना, ये क्या है मेडिटेशन ज्ञान, कुछ नहीं, छोड़ो बाद में कर लेंगे, अभी तो जरा मैं थोड़ा और गलत काम करके ये काम करूं। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे एक बहन थी, वो सीख रही थी मेडिटेशन। मुझे क्या बोलती हैं कि अब मैं ज्ञान ले रही हूँ ना, मुझे गिल्ट होता है। मैंने कहा कैसा गिल्ट है आपको? बोलते कि ये गलत काम नहीं कर पाएंगे ना फिर, है ना, क्योंकि आत्मा ने अगर सुबह ये ज्ञान ले लिया, दिन भर वो रिकॉल करती है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। अब वो जब गलत काम करने जाए तो उसको ये ज्ञान रोक ले कि नहीं नहीं ये तो हमने सुना था। अब ज्ञान रोके तो उसने क्या क्या किया, देखिए कितनी होशियारी बोलते हैं, स्मार्टनेस, क्या किया उसने? ज्ञान छोड़ दिया। क्या मुझे गिल्ट नहीं होता? तो मतलब कि मैं अपना पूरा जो भी कर्म कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ खूब, जो भी चोरी करनी है, कुछ भी करना है, मैं कर रही हूँ। तो जो आत्माएं इस लेवल की हैं वो वापस कलयुग में आ रही है ना। इसीलिए आपने देखा कि आज से 150 साल पहले हमारे प्लैनेट की पॉपुलेशन बस 100 करोड़ थी, और अभी इस समय प्लैनेट की पॉपुलेशन, सॉरी 170 साल पहले, इस समय की पॉपुलेशन है 780 करोड़। तो 100 करोड़, 780 करोड़, तो बीच के इतने कहां से आए? कहां से, कौन सी जगह से आए? ये परम धाम से आए हैं। क्यों आए हैं इस समय? क्योंकि इन्होंने पहले पाठ नहीं पढ़े हैं। समय तो आया था इनके सामने भी, पर इन्होंने नहीं करा ये काम, तो वापस उनको उसी वक्त आना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने पॉजिटिव साइकिल, सुख वाली जो साइकिल है, उसके बारे में वो अवेयर नहीं है। इसीलिए परमात्मा हमें आज बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, भरो, अपने आप को भरो, शक्तियों से भरो, अपने सभी कर्मों को योग बल से खत्म करो, भरो और सीखो। जो भी काम आपके सामने आए, ये 16 कला संपूर्ण आदमी को आत्मा कौन है? जो भी चीज हमारे सामने आए उसको हम बहुत बेस्ट तरीके से परफॉर्म करें, आर्ट के जैसे। जो भी कार्य आए, मतलब आपको मान लीजिए बोलने का कार्य समय द्वारा आ गया है, तो आप उसको आर्ट की तरह परफॉर्म कर सकें। मान लीजिए खाना बनाने का कार्य आ गया, वो कर सकें, रोके नहीं अपने आप को, क्योंकि परमात्मा इस समय पढ़ाने आए हैं हमें। और अगर हम अभी नहीं पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा बहुत भी हमने ऊपर नीचे करा, तो फिर ठीक है, हम अपना डेस्टिनी खुद तैयार कर रहे हैं, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। कई आत्माओं को इस समय जो भी अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं, ये समय है हमें चेंज करने का, कोई नहीं कर सकता। तो सवाल ये है आपका, उसका जवाब ये आपके सामने है कि सतयुग में पॉजिटिव साइकिल में कोई नेगेटिव आत्मा आ ही नहीं सकती है। वो स्वर्ग है, और अभी जहां पर है हम, वो नर्क है। ऑल दो हम नर्क में नहीं है, अब हम परमात्मा के साथ हैं। अभी हम तो अपने जीवन में स्वर्ग बना रहे हैं, ये तो आप लोग महसूस करते होंगे, इसीलिए रोज सुबह उठा के लाते हैं अपने आप को। पर ये जो पॉजिटिव साइकिल में है, ये बस पॉजिटिव आत्माएं आ रही हैं। पर क्योंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी लगता है हर जगह, ये रूल है, ये वर्ल्ड ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, तो प्लैनेट पे 2500 साल हमारे हो चुके हैं पॉजिटिव साइकिल के। तो भैया थोड़ा तो बुढ़ापा आएगा ना, थोड़ी सारी उम्र जवानी रहना है। तो ये बुढ़ापा आ गया है, मान लीजिए शुरुआत हुई है, मिडिल अवस्था है ना, मिडिल एज बोलते हैं ना, मिडिल अवस्था आ गई है, इसी को बोलते हैं द्वापर युग। यहाँ पर अब उन 33 करोड़ की सुख जीवन वाले जीने वाले आत्माओं के बीच कुछ 8 कला संपूर्ण आत्माएं, जिनके साथ
सारे विकार थे, इंटेंसिटी कम थी पर थे, वो आ गए हैं। अब जब वो आ गए हैं तो प्रकृति के 5 तत्व जो अभी तक बहुत पावरफुल थे, प्योर थे, वो इम्प्योर होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बहुत समय से, बाहर जो भी चीज हम देखते हैं वो एटम्स की बनी है, एटम एनर्जी से बना है, एनर्जी कॉन्शियसनेस से बनी है, और वो कॉन्शियसनेस एनर्जी हम है और कोई नहीं है। भगवान आके थोड़ी बना रहे हैं, भगवान तो हमारी कॉन्शियसनेस को चेंज कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि नई दुनिया बसानी है उनको, और जो उसके लायक है वो आगे जाएगा, और जो ना डैश लायक है वो आगे नहीं जाएगा। सिंपल स्टोरी है ना। तो फिर इसको समझना है, पॉजिटिव साइकिल में आ रहे हैं वो सब प्योर आत्माएं हैं, आत्मिक वृत्ति में आ रहे हैं। अब द्वापर युग जब शुरू हुआ तो वो आत्माएं आई जो 100% सोल कॉन्शियसनेस में नहीं थी, इसीलिए वो वहां आई नहीं थी पॉजिटिव साइकिल में। अच्छा, ये जो आत्मा आ रही है ये अवेयर नहीं थी कि हम आत्मा है। उनके पास गुण है, ऐसा नहीं कि गुण नहीं है, क्योंकि देखिए आज से 50 साल 20 साल पहले तक भी इतने क्राइम रेट नहीं थे। 20 साल पहले तक भी हम अपने घर में आरओ यूज नहीं करते थे। कोई वाटर फिल्टर बोल के कोई चीज थी क्या? मैंने तो नहीं देखी थी, आप लोगों ने देखी थी क्या? नहीं ना। 20 साल पहले ये सब चीजें थी ही नहीं, है ना। आज हम एयर प्योरीफायर यूज कर रहे हैं, तब तो नहीं यूज करते थे। यानी कि 20 साल पहले तक भी स्तर बहुत अच्छा था। इसको आप अपनी मोबाइल की बैटरी से जजमेंट लीजिए। जब हमारी मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज होती है तो धीरे धीरे डिस्चार्जिंग तक आती है, 50 तक धीरे धीरे। अच्छा, 50 के बाद 30 तक थोड़ी स्पीड तेज होती है, और फिर 30 के बाद 0 कितनी जल्दी होती है? 10 के बाद तो बस यूं ही एक कॉल भी नहीं किया और 0 हो जाता है। ऐसा ही ये प्लानेट का हाल है। आज से 20 साल पहले भी जो आप अपने घर में फ्रूट लेके आते थे, वेजिटेबल लाते थे, पानी लाते थे, दूध लाते थे, उसमें कुछ प्योरिटी के अंश थे। आज देखिए सेब, उस सेब को खाने का टेस्ट कुछ नहीं है। आम को खाइए, नहीं है। क्यों ये है? साइंटिस्ट बता रहे हैं कि पिछले 1 साल में टोटल हर फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू 33% कम हो गई है। आज वो बोलते हैं, पहले बोलते थे एक सेब रोज खाएं, वो 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। अभी उल्टा हो गया, इफ यू ईट 1 एप्पल अ डे यू इनवाइट ए डॉक्टर। ऐसा कुछ हो गया, नया एक बात आ गई है। अगर आपने एप्पल रोज एक खा लिया तो आपका इनविटेशन दे रहे हैं आप डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि उसमें इतने केमिकल्स आ गए हैं। आज माँ के दूध में भी 13% फर्टिलाइजर आ गई है। प्लेजेंटा, जो बोलते हैं कि सबसे स्वस्थ जगह है माँ का गर्भ बच्चे के लिए, सबसे स्वच्छ जगह, वो भी स्वच्छ नहीं बची है, उसमें भी फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें भी केमिकल्स पहुंच चुके हैं। तो कहाँ है? क्योंकि दिवाला निकल चुका है आध्यात्मिकता का। आत्मा के बारे में हम कौन है ये नहीं पता। तो ये पॉजिटिव साइकिल में सब पॉजिटिव है। द्वापर युग से नेगेटिव और पॉजिटिव, द्वापर 2 पैर, पॉजिटिव और नेगेटिव शुरू, है ना। तो आत्मा का पतन जो हुआ वो यहां से शुरू हो गया। पतन तो देखो हमेशा से, जैसे हम गोल्डन एज में आए उसके बाद सिल्वर एज में वापस आए, तो पतन तो हमेशा से हो ही रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी तो वर्क करना शुरू डे 1 से कर रहा है। पर क्योंकि पहले धीरे धीरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, फिर लास्ट में जब 10-20% रहती है तो बस फटाफट 0 पे आ जाती है। तो ये अभी हो रहा है, आप देख ही रहे, आपके सामने ही हो रहा है जो भी हो रहा है। पहले तो पानी का आ रहा था पॉल्यूशन, फिर एयर का, अभी तो बस पूछे मत क्या क्या है आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि आप अपने सवाल का आंसर आपको मिला कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हुआ।
हमने किया ही क्यों हमें याद नहीं रहा? इसलिए याद नहीं रहा कि जब वो 4 लोगों के घर में, जब तक वो 4 लोग जी रहे थे अच्छे से, तब सब कुछ ठीक था। जैसे ही बाहर से 2 लोग और आ गए तो फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होनी शुरू हो गई। ऐसे इस 33 करोड़ आत्माएं, जिनको देवी देवताएं बोलते हैं, जब तक वो जी रहे थे इस घर में, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। जैसे ही अन्य आत्माओं ने उनको ज्वाइन कर लिया, 33 करोड़ आत्माओं के घर में और आत्माएं आ गई जो प्योरीफाई नहीं थी। उनके हिसाब किताब भी है उनके साथ, वो बात है, वो आ गई। तो फिर ये ड्रामा चेंज होना शुरू हो गया। इसीलिए द्वापर युग आया, इसीलिए कलयुग आया, और अभी घोर कलयुग चल रहा है। ये ड्रामा एज इट इज ऐसा रिपीट है और ऐसा ही चलेगा। समझ पाए आप इस बात को? आप हैं अभी सिद्धांत भैया हमारे साथ? आप यह है, जैसे जब हम एनर्जी दे रहे हैं लोगों को, जिस भी कॉन्शियसनेस में है, हम दूसरों को एनर्जी दे रहे हैं सेवा के रूप में या जो भी, हम उनको प्रभावित कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो सतयुग की आत्मा में एक एग्जांपल दे रहे हैं आप कि 4 लोग का घर है, तो इस लेवल पे होने चाहिए कि जो यदि कोई दूसरा ज्वाइन कर रहा है उसको प्रभावित करके अपने स्तर पे ले आए। बिल्कुल, इसकी संभावना होनी चाहिए। बिल्कुल है इसकी तो संभावना। क्या वो जो उनका धर्म था या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो लोग नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको उस स्तर पे लाए, क्या वो नहीं करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी देखिए क्या काम चल रहा है कि हम परमात्मा से जुड़कर अपने अंदर पावर भर के किसी दूसरी आत्मा को वो पावर रेडिएट कर सकते हैं, है ना? पर तब वो ये काम क्यों नहीं कर पाए? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपका। और इसलिए नहीं कर पाए भैया क्योंकि तब भगवान का आना नहीं था यहाँ। इसीलिए बार बार रोज आप सुनते हैं तकरीबन कि धरा पे भगवान इस समय आए हुए हैं। बाकी तो हम इनडायरेक्ट वे से उनको फिर जो भी प्रसाद चढ़ाएं, अगरबत्ती जलाएं, वो तो हम इनडायरेक्ट वे से 2500 साल से कर रहे हैं। पॉजिटिव साइकिल में भगवान का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी आत्माएं अपने आप में पावन पवित्र प्योर है ना? और आत्मिक दृष्टि में है। तो जब आत्मिक दृष्टि में है, क्योंकि वो नियर टू गॉड है, क्योंकि भगवान ने उनको बच्चों को डायरेक्ट ऐसा बनाया है ना? तो उनको सही गलत का सब अभ्यास है। तो इसलिए भगवान की जरूरत नहीं, क्योंकि सुख का समय है। गाना भी है, सुख के समय सिमरन कोई ना करे, दुख में सभी करते। तो जैसे ही दुख शुरू हुआ द्वापर युग में, क्योंकि ये आत्माएं तो बहुत पॉजिटिवली जी रहे थे, हंसती खेलती खाती, बीच में ये थोड़े से राक्षस आ गए, मानो ऐसा एग्जाम्पल है, सच में सीरियस नहीं लेना इसको। तो ये सब जब आ गए तो ये लोग दुखी हो गए, 33 करोड़। तब ये भगवान को ढूंढने निकले, पर भगवान को ढूंढने निकले पर भगवान का आने का समय नहीं था, इसीलिए कुछ तो उनको बचा पाए। देखिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, अगर आपके धरा पर ये पवित्र आत्माएं नहीं होती, ये संत महात्माएं नहीं होते, तो आपकी सृष्टि पे कलयुग तो बहुत समय ही पहले आ गया होता। बचा के रखा है उन्होंने इस सृष्टि को। तो देखिए क्यों जब गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने कितनी आत्माओं को बचाया ना। जब कितनी आत्मा, जितने सारे लोग जो महान आत्माएं आती चले गई, तो उन्होंने अनेक आत्माओं को बचाया अपनी शक्ति से। पर उनकी शक्ति भी तो धीरे धीरे खत्म होगी ना, हो गई। तो फिर अंत में भगवान आए, परमात्मा आए हम सबको जागृत करने के लिए। तो देखिए उनका ये कारोबार चल रहा है ना। हाँ जी, करिश्मा दीदी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। या हम कहते हैं कि जब हम त्रेता में या सतयुग से जब आए द्वापर में, तो जो आत्माएं, वो भी तो परमात्मा के अंश थी ना, परमात्मा ने भेजा।
और वो प्योर थी? बिल्कुल प्योर थी, बिल्कुल प्योर थी। तो जब आत्माएं प्योर थी तो आने के बाद यहाँ पर मतलब जो है द्वापर में आने के बाद उनमें ट्रांसमास ये चेंज कैसे हो गया, ये चेंज क्यों हुआ? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर एक चीज हमें समझनी है कि जब हम भगवान के घर से आ रहे हैं तो हम हाँ। सब प्योर हैं। जैसे हाँ। आपने मुझसे बात बोली कि हम प्योर थे, बिल्कुल प्योर थे। हाँ। पर हमने प्योरिटी किस लेवल तक भरी है, ये हमारी कैपेसिटी आज की है। जैसे मान लीजिए एक छोटा घड़ी वाला सेल होता है, अब उसके अंदर भी एक कैपेसिटी होती है। एक बड़ी बैटरी होती है जो हम लोग आजकल घर में इन्वर्टर में यूज करते हैं, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। मतलब हम आज आत्मा एक डिस्क है ना, जैसे हमने देखा एक सीडी है, उस सीडी पे हम कितनी कैपेसिटी से चीजें भर रहे हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो अभी अपने अंदर टीवी प्रोग्राम, मोबाइल के वीडियोस भर रही हैं और प्योरिटी और शक्ति थोड़ी भर रही हैं, तो उनकी बैटरी कमजोर है। कुछ आत्माएं सब छोड़ चुकी हैं और बस इस ज्ञान को, शक्तियों को भर रही हैं, वो आत्माएं कितनी पावरफुल हैं। तो मतलब जब हम भगवान के घर से आ रहे हैं तो पहले तो बिल्कुल प्योर हैं, ये पक्की बात है। जैसे हम देखते हैं कि एक बच्चे, आजकल जो बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा कितना सिंपल, साधारण और खुश रहता है। उसके बाद ही तो उसके अंदर सारे अवगुण आना शुरू होते हैं, यानी कि बैटरी कमजोर हो गई है। और कुछ आत्माएं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बड़े होने के बाद भी प्योर हैं। जैसे आप में से कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जिन्होंने ये चूज करा कि कभी भी वो गलत चीजें सेवन नहीं करेंगी, तो उन्होंने करा ना। आप लोगों में से बहुत सारे आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने ये चूज करा कि हम चोरी नहीं करेंगे, तो सारी उम्र उस सिद्धांत पे रहे ना। पर कुछ आत्माओं ने चूज किया कि हम चोरी नहीं करेंगे, पर कभी कभी ऐसा समय आने की वजह से उन्होंने चोरी कर ली, तो यानी कि उनकी जो बैटरी थी वो वीक हो गई। ऐसे ही जब ये परम धाम से द्वापर युग में आत्माएं आई तो इनकी बैटरी तब भरी हुई थी, पर धीरे धीरे सबकी अपनी कैपेसिटी है। वो जिन्होंने जितना भरा था उतना वो कम हो गया, तो कैपेसिटी कम होने की वजह से वो आत्माएं फिर दूषित हो गई। इसका और मतलब ये है भैया, जी, इसका मतलब ये है कि ये उसमें भी, सतयुग में और त्रेता में भी जो आत्माएं हम गई हैं कलयुग से ट्रांसफॉर्म होकर के, उसमें भी वीकनेस थी। हाँ बिल्कुल नहीं, त्रेता युग से अंत में वीकनेस आनी शुरू हुई। वीकनेस तो क्या, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो सतयुग में आने के बाद लाइफ आफ्टर बर्थ वीकनेस तो बढ़ ही रही थी। इसका मतलब वो प्योर आत्माएं नहीं थी। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हाँ। इस चीज को समझना है। सतयुग और त्रेता युग में, सतयुग में तो 100% प्योर आत्माएं पहुंच रही हैं, पहली बात है ना। अब 100 से मान लो 20% कम होगी तो 80% पहुंच रही है त्रेता युग में। अच्छा। तो पहले ही कम हो गई है वो, और फिर इसको आधा कर दीजिए, फिर 80 के 40% जो जिनकी शक्ति है वो पहुंच रही है द्वापर युग में, और फिर जो कल युग में पहुंच रही है तो उसकी भी आधा कर दीजिए, यानी कि 40 का आधा 20%। और इस समय तो अब क्या ही बोलूं, आपके सामने ही। इसका मतलब है कि कलयुग से सतयुग में जाने में भी प्योर आत्माएं नहीं होती। प्योर आत्माएं जा सकती हैं, इसीलिए खाली नंबर जो है 9 लाख है, इसलिए मात्रा बहुत कम है। पूरे सतयुग की जो पॉपुलेशन की मात्रा है वो 9 लाख से 2 करोड़ आ रही है, बस ओनली 2 करोड़। और फिर सतयुग खत्म होते 2 करोड़ से 33 करोड़ त्रेता युग तक, और 780 करोड़, पता नहीं 800 करोड़ होंगे, हमें मालूम नहीं। इतने में से बस 2 करोड़, ओनली 2 करोड़, बस 33 करोड़, ओनली 33 करोड़, बस इतने से ज्यादा नहीं। इसीलिए ये नंबर बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम आत्माएं अपने ऊपर कार्य कर पाते हैं।
ना इसमें तो फिर वही साइकिल वाली थ्योरी जो है, मतलब ठीक फिट हो रही है। हाँ, साइक्लिक थ्योरी है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, साइक्लिक थ्योरी है ये। वो साइकिल वाली जैसे जैसे मतलब साइकिलिक जो थ्योरी बताया आपने वही है, मतलब वही फिट हो रही है। वही जैसे है, अभी हम पढ़ेंगे भी साइक्लिक थ्योरी, अभी जस्ट इसी चैप्टर में हम साइकिल को देखने वाले हैं कि क्या साइकिल है जो रिपीट हो रही है बार बार। मतलब डे बाय डे जो है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो साइकिलिक वो मतलब जो है कम होती जाएंगे। अभी बिल्कुल होती जाएगी, और अभी देखिए 2 साइकिल हो रही हैं। डे बाय डे हमारी गंदगी या तो बढ़ रही है ना, जो ना ज्ञान, एक तरफ तो बढ़ रही है, एक तरफ तो बढ़ रही है, और एक तरफ घट रही है। लेकिन डोमिनेंट मतलब जो है, जो बैड मतलब जो है, जो पहले से आया है वही डोमिनेंट है। हाँ, वो तो क्या, देखो इसको मैं इसको इसको भी समझाता हूँ। परमात्मा बताते हैं कि अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हैं, इस समय आप नीचे जा रहे हैं, ये तय है। तो आप अपने आसपास देखिए, बाहर का माहौल कैसा है, नीचे की ओर देख रहे हैं आप, जा रहे हैं, डिक्लाइन हो रही हैं चीजें, है ना। हाँ, पर हाँ, अगर आप अपने आप को या हम अपने आप को देखें, हम क्योंकि ज्ञान में है, परमात्मा की शक्ति हम ले पा रहे हैं, तो हम नीचे जाने की बजाय, हम भले ही थोड़ी कम ऊपर जा रहे हैं, पर हम रोज ऊपर जरूर जा रहे हैं। मुझे लगता है ये जितने भी लोग अभी हमारे साथ हैं, ये सब महसूस करते होंगे। बताइए, आप ही बताइए, क्या आप लोग ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं डेली? ना कुछ तो मतलब जो है, जो आ रहे हैं गुण जो है वो तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, वो तो ऊपर बस। की तरफ जा रहे हैं। हम्म वो तो पर बाहर देखिए, सब ये तो नीचे की तरफ महसूस जा हो रहे रहा हैं। है, ये तो महसूस हो रहा है। हम्म हर व्यक्ति को जो मतलब जो है, जो ज्ञान में जा रहा है या योग में जा रहा है, समझ नहीं, वो चेंज हो रहा है, ये चेंज तो महसूस हो रहा है। लेकिन हमारा ये है कि जब सतयुग में और त्रेता में जब हम गए, उसके बाद जो है वहां भी मतलब इसका मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग है। हाँ बिल्कुल, देखो, सारी आत्माएं अलग हैं, कोई भी हाँ, एक जैसी नहीं है, और हाँ, सब डिफरेंट कैटेगरी की हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। देखिए, हाँ, हम ओवरऑल एक, जो आप एक युग को आप एक घर से समझिएगा, एक हाँ, फैमिली से। मान लीजिए एक युग में 2 करोड़ आत्माएं हैं, ठीक है जी। तो ये 2 करोड़ सब अलग अलग हैं, क्योंकि परमात्मा ने बोला हर आत्मा अलग है, एक जैसी नहीं है। पहली बात, अब इसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। अब इसको आप अपने घर से मैच करिए। आज हमारे घर में मान लीजिए 4 लोग हैं, तो वो 4 एक जैसे कहाँ हैं? सब चारों के सब चीजें अलग है ना। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। 2-4 चीजें मैच होती हैं, बाकी यहाँ तो तो सारी समझ में अलग आ है। जा रहा है, हम्म यहाँ तो समझ में आ जा रहा है, हाँ, ये तो क्लियर हो जा रहा है कि जब चार है तो चारों के मतलब अलग अलग है, विचार है, अलग अलग उनका स्टैंडर्ड है, अलग हम्म अलग थिंकिंग पावर है, हर तरह का हम्म मतलब है, वो डिफरेंस हम्म है कि नहीं। लेकिन हमारा यही मतलब है कि जब हम इस कलयुग से इतना प्योर होकर के और हम्म जब सतयुग में जा रहे हैं, तो हम्म वहां भी एक कैटेगरी मतलब मेंटेन्ड है। हाँ बिल्कुल, वहां एक मेंटेन नहीं रह सकते हैं। यहाँ जैसे ही हम सतयुग में आ गए, हाँ, फिर वहां से लॉ ऑफ एंट्रोपी फिर से शुरू हो गया। ये हाँ, ड्रामा, मिस्ट्री ऑफ ड्रामा इसलिए बोला जाता है इसको, ये मिस्ट्री है, ये ऐसे ही है और सेम है। मतलब एक बार नई चीज बन गई, तो फिर वो हाँ, धीरे धीरे उसकी एजिंग तो होगी ना, हाँ, है ना। अब जैसे मान लीजिए क्वालिटी को अगर हम देखें, आप मानिए कि कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, मान लीजिए कपड़ा लेते हैं हम। एक हाँ, कपड़ा जो है बहुत हाई क्वालिटी का है, हाँ, वो भी धीरे धीरे कमजोर होगा, और एक क्रिएट लो होता है, क्वालिटी कमजोर का है, होता वो है, भी कमजोर होगा, है ना। उसकी भी लाइफ कम है। उसकी भी अपनी एजिंग है। पर जो लो क्वालिटी वाला है वो शायद थोड़ा और जल्दी कमजोर हो जाएगा, जो हाई क्वालिटी वाला है वो थोड़ा लंबा चलेगा। जो मतलब ये त्रेता या सतयुग में गए, हाँ जी। उसमें भी कुछ हैं, ऐसे हाँ लोग हैं, बिल्कुल ऐसे है। आत्माएं हैं। जो त्रेता युग में गए वो हाई कैपेसिटी वाली कैटेगरी है, मतलब 14 कला संपूर्ण वाली कैटेगरी। हाँ, और जो सतयुग में गए वो 16 कला संपूर्ण वाली कैटेगरी। और जो द्वापर में है वो 8 कला संपूर्ण है। कलाओं को हम अभी विस्तार में आगे जाके देखेंगे भी। और छोटे रूप में कला का क्या अर्थ है?
जो समय आपके सामने लेकर आए आप उसको बहुत इजीली परफॉर्म करें। हाँ, गलती जरूर होगी, उसको हम ठीक करेंगे, पर आप जब उसको कला के रूप में स्वीकार करके करेंगे, क्रिएटिविटी डायनेमिक होंगे, तो वो 16 कला संपूर्ण, ये कला संपूर्ण आत्माएं कहलाती। मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमेशा ये चालू है, चालू रहेगा। है, बिल्कुल रहेगा, इसको रोक नहीं सकते ये, क्योंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी यहाँ लगेगा। मतलब जो नया है वो धीरे 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 पुराना होता जाए। बिल्कुल, ना? वही है हमारा कहने का मतलब यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है हर युग में रहा है। बिल्कुल, हर युग में रहा है। मतलब ये सोचिए कि यहाँ जो हम काम कर रहे हैं ना, इसके बाद से बस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। बिल्कुल, मतलब दिन प्रतिदिन तो नीचे जा रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे संगम में ही आप बच्चे मुझे जानते हैं, मुझे पा पाते हैं, क्योंकि आप ज्ञान के, आपको ज्ञान मिला। संगम में आप मेरे साथ जुड़कर अपने आप को निखार पाते हैं। इसके बाद कोई भी युग ऐसा नहीं है, क्योंकि इसीलिए डायमंड से गोल्डन, गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, और फिर कलयुग यानी कि आयरन ही जाता है। इसीलिए परमात्मा बहुत 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 ध्यान देते हैं, कहते हैं हमें। और बहुत एक महावाक्य ऐसा है जो बहुत ज्यादा दिल को छूता है कि बच्चे मेरा कार्य आपको बताना है, और जब आप कुछ नहीं करते तो मुझे रहम भी आता है, पर मैं ऐसा सोच लेता हूं कि इन बच्चों की भावी में इतना ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जब क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं अपने लिए कुछ। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो जानने के बाद भी अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज को सेट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, सही बात। नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं कि अगर हमने आज काम नहीं करा तो फिर मौका अगर छूट गया तो छूट ही जाएगा, पर नहीं कर पाते हम लोग। ये तो सही है, ये तो ठीक। बहुत सारे हैं हम में से, मुझे फोन करके बोलते हुए कि भैया हम नहीं कर पा रहे या नहीं आ पा रहे, क्योंकि अभी हमने सेट नहीं करा है कि क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अभी हम कलयुग को विदाई देना ही नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हाँ, और हम नहीं देंगे तो नहीं होगा वो। सारी मतलब भैया को डिस्टर्ब किया बीच में जो है। नहीं 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 नहीं, सॉरी नहीं, अच्छा हुआ आपने ये पूछा। आप मतलब जब दूसरे भैया का जो प्रश्न था ट्रांसफॉर्मेशन वाला, हाँ, उसी में आपने अच्छा हुआ ना, आपने बल्कि पूछा तो और विस्तार में आ गया ना वो सामने। हाँ, हमारा यही था कि मतलब भाई जब गोल्डन और इसमें गए, हम उस युग में गए, सतयुग में गए, उसमें गए, तो यहाँ से तो प्योर होकर गए। हाँ, यहाँ से प्योर होके गए, पर जैसे ही प्योर होके गए, क्योंकि अब भगवान का जाने का समय है। देखिए, 100 साल प्योर का होकर गए, समय लेकिन वो आता भी है। 100% प्योर नहीं है, उसमें भी कमियां हैं। इसी वहां भी कैटेगरीज हैं, अलग बिल्कुल, अलग वहां भी मतलब जो है। कैटेगरी, वहां भी कैटेगरी है, पर इस समय जो कैटेगरी वहां जा रही है वो तो 100% डायनेमिक और प्योर आत्मा जा रही है ना। हाँ, हाँ, उसके बाद जो है फिर वो धीरे 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 परसेंटेज वाइज कम होते जा रहे हैं। ये ड्रामा जो है इसी तरीके से डिजाइंड है, ऐसे ही बना है। अच्छा, भी कई लोग पूछते हैं तो जब ऐसे ही बना है तो हम अब काम क्यों करें? वो भी हमें डिसाइड करना है कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो तो नेचुरल है, वो काम करना क्या, वो करेंगे क्या, वो तो होना करना ही है। होना ही है, हमें करना ही है, बिल्कुल। अच्छा, बस, इसको भी समझना है। अच्छा, कई आत्माओं की जिंदगी में ये ज्ञान आ चुका है, मतलब उनको बार बार ये नॉक होता है, समय उनको लेकर आता है यहाँ पर फिर भी अगर वो अपने कार्य कर नहीं पाए, चॉइस आज की है मेरी। अगर हम देखें, हम कल पढ़ेंगे, अब तो टाइम फिलहाल हो गया। ये चॉइस, मैटर ऑफ चॉइस मेरा है कि मैं क्या चूज कर रहा हूँ आगे जाने के लिए, सही बात है, ये तो बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही। अगर ये बात मैं चूज कर रहा हूं कि मुझे इसको आगे लेके जाना है, इसको देखो हम कल समझेंगे, ये आएगा कि मेरे आज में जो है चॉइस है, कल इसको देखते हैं। तो ये समझ में आएगा कि अगर मैं इसको अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहता हूं तो मैंने चूज करा है, चूज करूंगा। जब मैं बोलूं नहीं मेरी जिंदगी में ये ज्ञान नहीं है, भगवान मुझे लेके जाए, नहीं लेके जाए। इसको स्पष्ट समझना होगा कि भगवान ने तो हमें ये दे दिया, अब हम इसके साथ क्या करें ये हमारी जिम्मेदारी है। और आगे जाके तो ज्ञान अब है नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए। परमात्मा अब लास्ट एक बस निकल रही है,
जिसमें वो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, बस आखिरी बस निकली है समझो, क्योंकि बहुत कम समय। ये जो ड्रामा का सीन अभी चल रहा है, कोविड आया, उसके बाद चीजें वापस से ठीक होनी जो हमें दिख रही है, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट कॉल। इसके बाद तो फिर बस धूम धड़ाके अब शुरू होने वाले हैं, समय थोड़ा ही, फिर समय नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि जितनी ये दुनिया की जो चीजें हैं, ये सब मतलब एक बार जीरो होना है। बिल्कुल होना है जी, नहीं जीरो तो नहीं होता है, दुनिया जीरो जो हाँ, फिजिकल तो जीरो है ना, मेंटल भी मतलब जो जीरो होना है। मेंटल जीरो हो जाता है, मेंटल जीरो हो रहा है ना अभी बाहर। आप देखिए आत्माओं के अंदर शक्ति नहीं बची है, बाहर हल्का सा भी कुछ हो जाता है, मान लीजिए किसी और देश में लड़ाई हो रही है, उनके अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है, हिल जाते हैं अंदर से, स्थिरता नहीं है। नींद नहीं आ रही है लोगों को अभी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं अक्सर, और उनसे मेरी बात होती है, तो कहते हैं कि इस समय कैंसर हाई स्थिति पे, पिछले 1.5 साल में कैंसर बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, मतलब शुगर पेशेंट्स बढ़ गए, है ना, डिप्रेशन रेट बढ़ गया, क्योंकि सो नहीं पा रहे हैं। तो आप याद करिए परमात्मा के महावाक्य में हमने 2 दिन पहले ही देखा था कि इस समय परम धाम खाली होता जा रहा है। तो परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो बहुत हाई इंटेंसिटी से नीचे आ रही हैं, जो आत्माएं उसको कैच कर रही हैं, कैच करके समझ रही हैं, वो तो हाई इंटेंसिटी से ऊपर उठते जा रही हैं, और जो नहीं समझती उनको, वो धीरे धीरे नीचे जाते जा रही हैं, क्योंकि सबका हिसाब किताब होना है। और 4 तरीके के बच्चे हैं परमात्मा के, एक तो उनके कहने पे चल रहे हैं, बिल्कुल जैसा उन्होंने बोला कर रहे हैं। एक बच्चे जो हैं जो थोड़ा सा हिलाओ तो हिलते हैं, करते हैं, पर कर रहे हैं। एक बच्चों को थोड़ा पिटाई डांट फिटकार लगानी पड़ती है, तो पिटाई के रूप में कोविड आया कि नहीं सुधरो करो। और फिर एक अंत है जो मानते ही नहीं, उनको तो चाटा लगा के लेके जाना पड़ता है। तो वो बच्चे जो अब वो जाएंगे, उनको तो इतनी ज्यादा दिक्कतें भोगनाएं हो रही हैं इस समय। मेरे एक फ्रेंड है, बड़े हैं उम्र में मुझसे, डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं कि सौरभ इस समय हाल ये है कि हमारे पास कुछ टाइम का स्टॉक बचा है जो नींद की मेडिसिन है, और नींद की मेडिसिन देने के बाद भी नींद नहीं आ रही है लोग, क्योंकि ऊपर से पावर इतनी तेज आ रही है, कह रहे अब हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही हैं चीजें। तो याद करिए थोड़े दिन पहले का महावाक्य था परमात्मा का कि बच्चे, ना तो धर्म सत्ता ना राज्य सत्ता अब कार्य नहीं करेगी, अब तो परमात्मा सत्ता ही आगे जाके सभी कार्य करेगी। परमात्मा सत्ता स्थापित होनी है, समय आ चुका है, बस कुछ समय, या यूं मानिए लास्ट कॉल, लास्ट बस चल रही है यहाँ पर, क्योंकि बस बड़ी है तो समय थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि का महापरिवर्तन होना है, तो कोई ये 1 मिनट की बात तो नहीं है, समय थोड़ा लगेगा, जरूर समय लगेगा, समय पर ही जाकर पूरा होगा, बिल्कुल समय पे पूरा हो। भैया थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। हाँ जी बिल्कुल जी। आपको आपके सवाल का आंसर मिला कि नहीं मिला पहले ही? करीब करीब देखते हैं, शायद भैया होती रहती है धीरे धीरे। भैया बीच में आपको इंटरवियर किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं, सपोर्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिद्धार्थ भैया आप सवाल अपने पूछा करिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सवाल से अनेक आत्माओं को जो ये वीडियोस भी देखते होंगे उनको भी बहुत हेल्प मिलती है ना। आप एक सेवा कर रहे हैं जिसमें आप अपने आइडियाज की, या यूं बोलो सवालों की सेवा कर रहे हैं, सवाल पूछते हैं तो अन्य आत्माओं को उसके जवाब मिलते हैं। चलिए तो हम कुछ देर बैठते हैं, परमात्मा से पावर भरते हैं लेकर, ये समय पावर भरने का है, कुछ दिन वो हमारे साथ हैं। अब तो यही बोल लीजिए, अब हम भी कुछ दिन के मेहमान और वो भी कुछ दिन के मेहमान हैं। ड्रामा शुरू होना है नया, फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता। हम जो भी करें, अब तो साइंस भी बहुत रिफाइन होते जा रही है। या यूं बोलिए साइंस का अल्टीमेट गोल क्या था? स्पिरिचुअलिटी की ओर, यानी कि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना। वो आध्यात्मिकता को प्रूफ करती जा रही है, उसका भी ड्रामा अब खत्म होना है।
सूक्ष्म होके खत्म होना है। हमें इस बात को समझना है, ये समय है उनसे पावर भर के हर वो कार्य करना जो हमने नहीं करा, क्योंकि हम सीखने आए हैं, गलत नहीं, अच्छा हम सीखने आए हैं यहाँ पर। तो जो आत्माएं कुछ भी जो उनको लगता है लाइफ में ये मिसिंग है, ये उनको करना चाहिए, तो उनको सीखना है, एक स्टेप आगे बढ़ाना है अपने आप को चेंज करके, क्योंकि 16 कला संपूर्ण आत्माएं ही सतयुग में जा सकती हैं, हर आत्मा नहीं अलाउड है। और नो एंट्री का बोर्ड बस लगने ही वाला है, तो टू लेट और नो एंट्री के बोर्ड तैयार हैं, बेहतर है हम अपने ऊपर काम कर लें। चलिए जी, शुरू करते हैं हम थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठते, अपने आप को शक्तियों से भरते। आप अपनी स्क्रीन साइड पे रख दीजिए मोबाइल, आपको स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम पवित्रता की शक्ति पिछले कुछ दिनों से अपने अंदर भर रहे हैं, हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैठे और देखिए अपने आप को कि मैं आत्मा और मेरे ऊपर परम पिता परमात्मा उनसे मुझे ऑरेंज कलर की किरणें यानी कि पावर ऑफ प्योरिटी आ रही है। भरें अपने आप को इस प्योरिटी की शक्ति से। आप अनुभव करेंगे कि आपके नाभि के निचले हिस्से में एक हल्का सा सेंसेशन होगा, और अब हम शुरुआत करते हैं ये शक्ति उन हर आत्मा को देने की जिनके लिए कभी मेरे मन में कुछ भी अपवित्र या नेगेटिव थॉट्स चले हैं, कुछ नेगेटिव कर्म हुए हैं। तो देखें कुछ चेहरे आपके सामने आने लगे होंगे, चेहरे भी आएंगे और वो पंच तत्व वो जगहें भी आएंगी, सभी को हमें इस पवित्रता की शक्ति से भरना है। चलिए शुरू कीजिए।
चलिए अपने मन को अब हम दृढ़ संकल्प से भरते हैं कि मैं आत्मा पावन पवित्र आत्मा हूं। मेरा आज से जीवन, क्योंकि अब मैं अवेयर हूं कि मैं पावन पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्रता में ही रहना है मुझको, क्योंकि मैंने चूज किया है सतयुग को अपने जीवन में। तो लेकर आ जाएं अपनी दिनचर्या को अपने सामने, और इस दिनचर्या में संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को भी लाएं सामने, और अपनी मनचर्या को सेट करें कि मैं आत्मा, मैंने अपना भाग्य का निर्माण करना, अपने जीवन में सतयुग बनाने को चूज किया है। चॉइस है मेरी। मैं पावरफुल आत्मा हूं, शक्ति हूं। मुझे आज से पवित्रता में रहना है, और मेरे संपर्क संबंध में आने वाली सभी आत्माओं को भी मैं आत्मिक वृत्ति से ही और दृष्टि से ही मिलूंगी, और पवित्र विचार ही मेरे सभी के लिए रहेंगे। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है अब, मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं पवित्र हूं और मैंने अपनी लाइफ में सतयुग चूज किया है, तो मुझे पवित्रता पे रहना है। तो मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प भरते हुए लौट आए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। मुझे लगता है ओम शांति। मुझे लगता है कि हम सभी का ये मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा रहा। हम कर्मा थ्योरी पढ़ रहे हैं, और अभी इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम हर तथ्य को, हर बात को समझेंगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम सभी आत्माएं उस पिता के, या यूं बोले अपने घर से यहां सीखने आई हैं। ये समय सीखने का चल रहा है। आज नहीं सीखा, आज नहीं किया, तो फिर कभी नहीं होगा। हमें समय की बहुत महत्वता समझनी है। ना तो यहां से हम रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ भी लेके नहीं जा सकते। ये सब यहीं रख के जाना पड़ेगा। जो लेके जा सकते हैं, अब हम उसको अपने अंदर भरें। अब उसमें कुछ देरी ना करें और समझें हम अंतिम समय पे चल रहे हैं। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इस महत्वता को समझते हुए हम सभी अपने जीवन में कार्यरत हैं सतयुग बनाने के। तो अब हम उसमें देरी ना करें। आप सभी आत्माएं अकेली नहीं हैं। परम शक्ति, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, और ये ईश्वरीय परिवार भी हमारे साथ है। और ये मौका हमें जो समय दे रहा है, बार बार नहीं देगा। हमें अपने ऊपर कार्य शुरू करना है। अभी एक परमात्मा के महावाक्यों पर एक सेशन आना है। जो आत्मा वो सेशन करा रही है, उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि अभी उनकी भी अपनी यात्रा चल रही है ना, सबकी यात्रा है, पर वो महावाक्य तो उस शक्ति के हैं। परमात्मा कहते हैं आप सभी गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं और गॉड पढ़ाने वाले हैं। तो जो बैठा है, पढ़ा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दें,
उसकी भी अपनी यात्रा है। आप तो उन शब्दों की तरफ ध्यान दें जो उन्होंने उच्चारे हुए हैं। चलिए अभी मैं आपसे रिलीफ लेता हूं, एक नया सेशन शुरू होना है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग कल मिलेंगे। अपने ये कर्मों की गति जो बहुत गुह्य है, परमात्मा कहते हैं कर्मों की गति अति गुह्य है, उसको हम आगे जाके और समझेंगे, पढ़ाई करेंगे, और जैसा वो चाहते हैं कि हम सभी उत्तम स्थिति में पहुंचे, हमारा वायदा है उस शक्ति से कि हम पहुंचेंगे, क्योंकि वो हमें पढ़ा रहा है और चला रहा है। हम मिलते हैं कल और अपनी इस पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी मास्टर रचयिता जो अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य रच रहे हैं, आप सभी को इस रचना की बहुत बहुत बधाई। और आपको ये कार्य करना है, आप अकेले नहीं हैं। ये मेरी शुभ भावनाएं, शुभकामना है आप सभी के लिए, और आप सभी मास्टर रचयिताओं को मेरा भी बहुत बहुत प्यार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।